बहुत दिनों बाद आए ना। हाँ, मेरे घर की शादी है ना। किसकी शादी है? अच्छा। फिर सब आएंगे गाँव। अच्छा। हाँ, तो लीजिए, कभी तक आएंगे आप? बहुत जल्दी आएंगी। ये क्या अम्मा? ये सारा कूड़ा यही फेंक रही हो और यही बैठी हो? यहाँ बैठने से मुझे बुखार नहीं चढ़ जाएगा, समझी? चढ़ जाएगा अम्मा, बुखार चढ़ जाएगा और दवा के लिए पैसे भी लगेंगे। अच्छा, तो तू अब इतनी बड़ी हो गई है कि नसीहत देगी मुझे? नसीहत नहीं अम्मा, जागरूक कर रहे हैं। घर द्वार आस पड़ोस जब साफ रहेगा तब मन भी साफ रहेगा। तो ठीक है, गली मोहल्ले आस पड़ोस में सब जगह तू ही झाड़ू लगा दे तो मन भी साफ रहेगा। हम तो जागरूक है, हमारा मन भी साफ है। हाँ, इन दोनों की जरूरत तुम्हें है। गंदा तुमने किया है और तुम ही साफ करोगी। गली मोहल्ले तो हम साफ कर देंगे। जब हमारा देश स्वच्छ रहेगा तब स्वच्छ भारत बनेगा। ठीक है, जाके झाड़ू लाके दे, साफ कर देती हूँ मैं। लड़की भी ना, देखा आपने आजकल के बच्चे बहुत जिद्दी हो गए। लो, लाओ कर देती हूँ साफ। मैं नारायण सिंह पुत्र हरिपाल सिंह अपने पूरे होशोहवास में अपनी 1 बीघा जमीन जिसका अराजी नंबर है K2536 का बायानामा कर रहा हूँ। देखा नारायण बाबू, बेटे को पढ़ाने का फायदा। पहले तो आप बिना कुछ जाने समझे ठप से अंगूठा लगा दिया करते, और अब अपने होनहार बेटे से कागज को अच्छी तरह से पढ़वा के और तब अंगूठा लगा रहे। मुनीम जी, खेत बेच बेच कर बेटा को होनहार बना रहे हैं। देखिएगा, एक दिन मेरा बेटा कैसे मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा। हमें भी पढ़ाए होते ना बाबूजी, तो हम भी भैया से ज्यादा आपका नाम रोशन करते। लेकिन हमारा क्या, हम तो पढ़ाए है ना, ब्याह करके चले जाएंगे दूसरे घर। क्या करेगी रानी बिटिया, हमारी संस्कृति ही ऐसी है। बेटी आज थोड़ी ही ना पराई हुई है, सदियों से बेटी पराई ही रही है। नारायण बाबू, इस पे आप अपना अंगूठा लगा दीजिए। ये पूरे 2 लाख रुपए अच्छी तरह से गिन लीजिए। अरे मुनीम जी, हम आपसे क्या कोई पहली बार सौदा कर रहे हैं? हाँ? अरे चिंता मत करिए, बस एक बार हमारा बेटा ऑफिसर बन जाए, फिर आपसे वापस सारी जमीन लिखवा लेंगे हम। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। देखा आपने, अब तो गांव वाले भी हमारे बेटे के बारे में कितना अच्छा सोचने और बोलने लगे हैं। पिछले जन्म में हम कोई जरूर पुण्य का काम किए हैं कि हमें दीपक जैसा बेटा मिला। अम्मा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सब संभाल लूंगा। बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगे और एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। अब चल के अंदर दूध पी लो और कल सुबह जाने से पहले शीतला माता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर लेना। चलो, आ जाइए।
रानी बिटिया, जी पिताजी। दीपक के शहर चले जाने के बाद अपनी माँ का ध्यान अब तुम्हें ही रखना है। अम्मा और इस घर का ध्यान तो हम अभी भी रखते हैं बाबूजी, लेकिन शायद आप लोग हमारे तरफ ध्यान नहीं रखते। ऐसा क्यों सोच रही हो बेटी? तुम तो कोई हमारी दुश्मन हो नहीं। हमें ऐसा लगता है बाबूजी कि बेटी किसी दुश्मन से कम नहीं होती। ना बेटी ना, ऐसा नहीं सोचते। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमसे पहले दीपक को पढ़ाना जरूरी है। समझते हैं, क्योंकि भैया बेटा है इसीलिए। क्या बेटी बेटा नहीं बन सकती बाबूजी? नहीं, लड़की लड़की होती है, वो लड़का नहीं बन सकती। अम्मा, अम्मा, एक तरफ मधुमिता दीदी कहती है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता, बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए, और आप कहती हो कि मधुमिता? ये मधुमिता कौन है? समाज सेविका है कोई, शहर से आती है, शहर से। मुझे तो लगता है कि पूरे गांव को बर्बाद करके छोड़ेगी। ये शहर की लड़की ना हमारे गांव की परंपराओं को बिगाड़ने पर तुली हुई है। अब से इस घर के दरवाजे पर उसे आने मत देना। क्यों बाबूजी? मधुमिता दीदी को आप इसीलिए आने नहीं दे रहे क्योंकि वो मेरी अधिकार की बात करती है। रानी, तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी अधिकार की बात करने लगी। बाबूजी, अब हम छोटे भी नहीं रह गए कि हमें किसी की बात समझ में ना आए। चुप कर। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि तू अपने पिताजी से जुबान लड़ाएगी। क्या करें अम्मा, जब से होश संभाला है तब से एक ही चीज तो मांग रहे आप लोगों से। इस हाथ में एक किताब। हम भी पढ़ लिख कर भैया जैसे बनना चाहते हैं। मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं अम्मा? क्योंकि मैं लड़की हूं, इसमें मेरा दोष? नहीं नहीं, दोष तेरा नहीं है, दोष तो मेरा है, मेरा, जिसने तुझ जैसी बेटी को पैदा किया। आज ये इतनी बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अपने बाबूजी से, अपनी माँ से आंख में आंख मिला के बात करती है ये। अम्मा, अगर आप ये सोचती है कि बेटी चूल्हे में आग लगाने का नाम है, बेटी किसी की बहू बनकर बच्चे पैदा करने का नाम है, तो ये हम नहीं मानते। हे भगवान, अगर लड़की ना समझ हो तो मुसीबत, और अगर समझदार हो तो और ज्यादा मुसीबत। राम 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 राम, बुद्धि दे भगवान। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। घड़ी क्या हो, जाओ अब जाकर सो जाओ। अरे पगली, हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई युद्ध में थोड़ी ना जा रहे हैं। हम जानते हैं भैया, जितना हम समझते हैं उसके हिसाब से जीवन को कामयाब बनाना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं होता। बातों में कोई तुमसे जीत जाए, ये हो ही नहीं सकता। हम तो सिर्फ बातों में ही जीत सकते हैं भैया, जीवन में तो हम हार ही चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ रानी, मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, पर हम क्या करें? अम्मा पिताजी को तो मैं भी नहीं बदल पाया। दोष अम्मा पिताजी का नहीं है भैया, इस समाज का है, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं। तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो रानी, तुम हमारे लिए हमारी प्यारी बहन हो। इतनी प्यारी जिसे अब लड़ नहीं पाएंगे, इतनी प्यारी जो हमसे कभी झगड़ा नहीं करेगी, इतनी प्यारी। हम जानते हैं भैया, आप खुशी खुशी जाइए, यहाँ की चिंता ना करिएगा। अम्मा पिताजी का सपना पूरा करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक ना एक दिन तेरा भी सपना पूरा करूंगा। कहाँ रह गया? रानी ने रोक लिया होगा, बहुत बातें करती है। दीपक बेटा बाहर आओ। अब मैं चलता हूँ।
अरे ट्रेन का समय होता जा रहा बेटा। आया बाबूजी। आप जरा ध्यान से जाइएगा लेकर उसे, बच्चा है ना। खुश रहो, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। दुख भर दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। क्या क्या जीतो मन कितना माल जी कमाया मन ये देखो मारो उसके में ऊपर राम लो जो राम भी भैया। कुछ है फेंको। राम राम भैया। भगवान तुम सबको तमीज सिखाए। मगर हमने ऐसा क्या कर दिया नारायण भाई? ये क्या कह रहे हो नारायण भैया? समझदार तो हम लोग भी हैं, हमारे अंदर भी संस्कृति और संस्कार भरे पड़े हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हम इस बात से कहाँ इनकार कर रहे हैं, हाँ? पर स्वच्छता नहीं है। अपने आसपास देखिए, अनगिनत बीमारियों को दावत दे रहे हैं आप लोग। जहां बैठ के आप लोग खेल रहे हैं उसी जगह को गंदा कर रहे हैं। क्या करें, बचपन से ऐसा कर रहे हैं, आदत सी पड़ गई है। हमें अपनी आदत अपने लिए सुधारने की जरूरत है, किसी और के लिए नहीं। अगर हम खुद के लिए अपनी आदत को सुधार लें तो सब कुछ बदल जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम। स्वच्छ भारत के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास की जगह और अपने गांव को साफ रखना होगा। ठीक है भैया, अभी साफ करते हैं। ठीक है भैया, हम अभी सफाई शुरू करते हैं। अब हमें विश्वास है कि स्वच्छ जगह पर खेलने का और ज्यादा मजा आएगा। तो चलो सफाई अभियान शुरू करते हैं। ठीक है भैया, ठीक ठीक है। है माने। चलो करते हैं। नारायण सिंह का पता किया? पुश्तैनी जागीर अभी और कितनी बची है उसके पास? पता क्या मुनीम जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बेचने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। उसका तो पता नहीं, पर उसके पूर्वज हमारे लिए बहुत कुछ करके गए। सो तो है, लेकिन एक दिन बड़ा अफसर बन के उसका बेटा आएगा, अपना माल वापस ले लेगा। चुप बैठ, बहुत पंख लगा के उड़ रहा है। देखना, एक दिन मकान बेचने आएगा अपने पास। अभी तो उसका बिटवा शहर गया है पढ़ने के लिए। नारायण सिंह का नाड़ा तो अब ढीला होगा। चिंता क्यों कर रहे हो, नाड़ा बनवाने तो आपसे ही आएगा। चलता हूँ जी, नमस्कार। दीपक बेटा, हाँ पैसे का इंतजाम हो गया। अरे कल ही तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूँ, ठीक है?
अरे दीपक बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ बाबूजी। आपको एक खुशखबरी देनी है। मैंने बीटेक पास कर ली है, फर्स्ट डिवीजन से। वाह बेटे, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपको एक खुशखबरी और देनी है। हाँ हाँ, बोलो बेटे। मैं कल गांव आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बेटे, आ जाओ। मैं अभी जाके तुम्हारी माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। जी बाबूजी, प्रणाम। दीपक की अम्मा, क्या हुआ जी? आज अपनी मेहनत सफल हो गई। क्या मतलब? अपना दीपक बीटेक पास कर गया। सच्ची में पिताजी, दीपक पास हो गया? हमारी तपस्या सफल हो गई। भगवान ने हमारी सुन ली। बस हम दोनों को थोड़ा और जतन करना है। फिर देखना, एक दिन हमारा दीपक इस गांव में ऑफिसर बनकर आएगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ कहो। क्या हम लोग दीपक के पास जा सकते हैं? अरे ये तो क्या बात कर रही है? अरे हमारा दीपक कल गांव आ रहा है। दीपक गांव आ रहा है? आप सच बोल रहे हैं? सुना तूने? दीपक गांव आ रहे हैं। अच्छा एक बात सुन, मैं जरा मुनीम जी के पास जाके आता हूँ। जी जी ठीक है। राम राम मुनीम जी। राम 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 नारायण जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। मेरा तो दिल करता है कि आपको सेठ जी कहूं। मैं भले ही सेठ जी का काम संभाल रहा हूँ, लेकिन हूँ तो मुनीम जी ना। नारायण बाबू, मैंने सुना है आपका बिटवा अव्वल दर्जे से बीटेक पास कर गया है। हाँ जी। पूरे गांव में आप ही की चर्चा है। सभी कह रहे हैं कि नारायण बाबू ने बिटवा को पढ़ाने में बहुत मेहनत की है। हम क्या किए हैं मुनीम जी, बस बाप होने का एक फर्ज अदा किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो रानी बिटिया का ब्याह करके बाप होने का एक और फर्ज अदा कर दीजिए। हाँ मुनीम जी, वो भी एक बोझ है, उतार देंगे। पर अभी जो सामने बोझ आकर खड़ा हो गया, उसका क्या करें? क्या हुआ? दीपक के आगे की पढ़ाई के लिए और पैसों की जरूरत है। अब ले देकर एक घर बचा है, अगर उसको भी भेज दिया तो। लेकिन उसे बेचने के लिए किसने कहा? हमारे पास गिरवी रख दीजिए। फिर तब तक हम लोग इस घर में रह सकते हैं मुनीम जी? अरे, आप शर्मिंदा कर रहे हैं नारायण बाबू। हमारे और आपके बीच इतना लेन देन हुआ है, मैं आप लोगों को घर से थोड़ी ही ना निकलवाऊंगा। फिर इसका कितना मिल जाएगा? अब बाप दादा का घर है आपका, कम से कम उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना। 3 लाख रुपया दे दूंगा। कुछ कम नहीं है मुनीम जी? अब नारायण बाबू, आप अपना मकान मेरे पास गिरवी रख रहे हैं। अगर बेचते होते ना तो कुछ और दाम लगा देता। कल रुपए लेके आ जाऊं घर पे? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा, और दीपक बेटा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे ना ना ना, बिल्कुल नहीं, कसम से। तो ठीक है मुनीम जी, हम चलते हैं। जरूर शोभा का फोन होगा। दीपक के लिए जरूर कोई चीज़ याद आ गई होगी। हेलो हेलो, आप दीपक के पापा बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं दीपक के हॉस्टल से उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। ये आपको एक बुरी खबर देनी थी। बुरी खबर? क्या हुआ?
क्या बात है? अंकल वो जल्दी बोलो। दीपक का एक्सीडेंट हो गया है क्या? और वो अब नहीं रहा है। Ha 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 ha.